नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल स्प्रिंग स्टडीज पर। दोस्तों, अब तक हमने टाइम इन वर्क के 3 लेक्चर्स कर दिए हैं और आप सभी को आज चौथा लेक्चर है। दोस्तों, यहाँ पे हम जो है इस टॉपिक के से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस ही कवर कर रहे हैं। जो भी आपको एडवांस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं या डेप्थ में जाना है, उसके लिए हमने आपके लिए लाइव क्लासेस का अरेंजमेंट किया है और बहुत जल्दी आपको उसको आपके ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आपको यूट्यूब चैनल पे भी आपको बता दिया जाएगा कि कब से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। यहाँ पे जस्ट आपको बेसिक्स ही दिया जा रहा है। कहीं आप सोचे सर ये तो बहुत छोटे सिंपल क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको लाइव क्लासेस बहुत जल्द प्रोवाइड की जाएंगी। अब तक हमने 3 लेक्चर्स में टोटल 6 टाइप्स के हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं 7 टाइप का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। कैसा होता है हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें। अब 7 टाइप क्या कहता है हमारे पास कि कोई 2 व्यक्ति होंगे, उनका काम तो किया होगा उन्होंने। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति 20 दिन में काम करता है, कोई व्यक्ति 30 दिन में काम करता है। यहां पे अब पूरा काम नहीं किया है, उनके काम का कुछ भाग बताता है। कहने का मतलब क्या है, मेरा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ कि एक किसी कार्य का, ठीक है, 1/5 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। 10 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा करता है। 15 दिनों में पूरा करता है। तो बताइए वे दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। वे दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। क्वेश्चन वही है कि दोनों ने मिलकर करना है। यहाँ पे 3 लोग भी दिए होंगे तो तीनों में भी यही लॉजिक लगेगा। 4 लोग मिले होंगे तो चारों में भी यही लॉजिक लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले हमें क्या बताया गया भैया, ए है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे भाग। कितना भाग किया इसने, 1/5 भाग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें दिया गया इसका समय, कितने दिनों में किया है, 10। उसी प्रकार बी का कितना भाग दिया गया है, 1/3। कितने दिनों में किया इसने पूरा, 15 दिनों में। हमें इन भाग को खत्म करना है। अब इसको खत्म कैसे करेंगे, ये जो 1/5 है इसको हमने इसके उलट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2/5 दिया होता तो 5/2 से कर देते हैं, 3/7 दिया होता तो 7/3 से कर देते हैं। और खाली यही नहीं मल्टीप्लाई करना है, यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार इस भाग को खत्म करने के लिए भी हम इसके उलट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी हम इसके उलट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट गया, यहाँ 5 से 5 कट गया, यानी कि काम पूरा खत्म, भाग खत्म हो गया। यहाँ 1 बचा है सिर्फ, यानी कि भाग खत्म हो चुके हैं। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 से 10 तो कटेगा नहीं, सबको पता है उतने भी आ जाएगा, वही आ जाएगा। 1 से 15 भी उतने भी आ जाएगा। 10 को 5 से करने पे कितना आ जाएगा, 50। और 15 को 3 से करने पे कितना आ जाएगा, 45। तो यानी कि ए ने कितने दिनों में काम किया, 50 दिनों में, और बी ने कितने दिनों में किया, 45 दिनों में। मिल गया हमें। अब उसने पूछा कि बताइए वह दोनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। आपको ट्रिक करवाई थी पहले लेक्चर में, याद होगा, 2 लोगों की। आप चाहे तो वो ट्रिक लगा सकते हैं, और अगर वो ट्रिक नहीं लगाना चाहते तो इन दोनों का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई थी, तो मैं ट्रिक से ही सॉल्व करवा देता हूँ। ट्रिक क्या थी, आप सभी को रिवाइज भी हो जाएगी। ट्रिक थी हमारे पास a × b बटे में a + b, जब मिलकर काम करना है। तो यहाँ पे 50 × 45 बटे में 50 + 45 कितना आ जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर कैलकुलेशन इसी जगह नहीं है। 50 × 45, 50 में 45 जोड़ दिया, कितना हो गया, 95। 5 से काट दीजिए इसको 19 पे, 5 से काट दिया 9 पे, और ये हमारे पास आ गया 450 बटे में 19। अगर आपको ये मिलता है तो यही जवाब होगा, और अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं कि सर 19 से कितने पे कट रहा है। 19 दूनी 38 होते हैं, बचा 7, 70 हो गया। 19 चौक 76 होते हैं, बड़ा हो जाएगा, 19 3 हो जाते हैं 57, और बचे 13/19 दिन।
तो ये इसका सही जवाब होगा 23 सही 13/19 दिन। ये आपका नेक्स्ट टाइप था जो कि टाइप 7 है। इसमें क्या ना क्या चाह रहा है मैं फिर से बता दूं, जब भी आपको भाग दिए होंगे 1/5 और ये आपको 1/3 मान के चलिए, यहाँ पे 1/5 की जगह 2/5 और यहाँ 1/3 की जगह 3/7 है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको कर देना है 2/5 को 5/2 से और इसको 3/7 को किससे कर देना है 7/3 से। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि इनको दिनों से भी मल्टीप्लाई करना है जो आपको समय दिया होगा। इसके वाला इससे होगा, इसके वाला इससे होगा, फिर जो मिल जाएगा इनका एलसीएम लेके निकाल लो, चाहे आप ट्रिक लगाओ। ट्रिक सिर्फ 2 लोगों में लगती है, 3 लोगों का होगा तो आपका एलसीएम लगा के निकलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट टाइप की ओर। आठवां टाइप आपका क्या कहता है, ये कुछ उससे ही मिलता जुलता है जो हमने छठा टाइप किया था। छठा टाइप हमारा क्या कह रहा था कि जी 20% कुशल है, 25% कम कुशल है, या अधिक क्षमता वाला है या नहीं है। यहां पे भी उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में नहीं बात कर रहा है, वो बात करेगा आपसे 3 गुना अधिक, 4 गुना कम, कुछ इस टाइप से। क्वेश्चन में के साथ समझाते हैं। जैसे हमारे पास बोला गया ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, 40 दिन में पूरा करता है। अब ये तो किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर रहा है, तो अब यहां पे बोला गया तथा वह बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो बताइए बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये हो गया हमारे पास टाइप 8। अगर ये 8 टाइप के सिर्फ बेसिक्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें भी आगे पीछे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जस्ट आपको इंट्रोडक्शन है ताकि आप आइडिया लगा सके कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के बनते हैं। इसके अलावा भी 4 टाइप के और क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क में, तो यानी कि टोटल 12 टाइप्स है और उनके अंदर डेप्थ में है। इस चैप्टर को अगर अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो जरूर आपने लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है। चैनल के नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लाइव क्लासेस का लिंक। बाकी अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे क्या बोला गया है, ए किसी कार्य को 40 दिनों में करता है, जी लिख लिया हमने 40 दिन। वही चीज समय, और बी का समय तो दिया नहीं है, तो मैंने आपको बोला था ए की अगर मिलता है तो उसको एज इट इज कार्य मान लेना है। और 40 से 40 कितने पे कटता है, 1 पे। ये आ गई इसकी दर 1 दिन की। अब अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। तथा वह बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, बी से 3 गुना अधिक। अब इस लाइन को ऐसे लिख लीजिए, ए कोमा बी से 3 गुना अधिक, तो सिंपल सी लाइन बन जाती है। अब देखो वहां परसेंटेज का कंसेप्ट था, क्या कंसेप्ट था कि अगर बढ़ रहा है अधिक था तो 100 में 20 जोड़ेंगे या 25 जोड़ेंगे, अगर कम था तो 100 में 20 माइनस कर दो, 25 माइनस कर दो। यहां पे हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे a बराबर 3b। क्या लिखा हमने, a बराबर 3b। अब हमें a की वैल्यू तो पता है, कितनी है a की वैल्यू 1, तो हम यहां पे पुट कर देते हैं 1 बराबर 3b, और यहां से नीचे चला जाएगा तो b आ गया 1/3। b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अब उसने पूछा है b उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। b उसी कार्य को जब पूरा करने लगेगा तो b का हम समय निकाल लेंगे, तो कार्य कितना है 40, उसको भाग करेंगे 1/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 120 दिन। आंसर आ जाएगा 120 दिन। अब आप फिर से वही चीज बोलेंगे, सर हम तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 गुणा था तो 40 को 3 से करा 120 आंसर आ जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा बेसिक क्वेश्चन है, लग जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें ये चीज नहीं टच होगी आपके साथ, फिर आप बोलेंगे सर ने तो ऐसे बोला था और अब यार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल गए। और जरूरी नहीं, अब यहाँ पे मान के चलो अभी तो 2 ही लोगों की बात हो रही है, जब 3 लोगों की बात होगी तब कैसे करेंगे, तब भी इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, तब हमें अलग अलग टाइम निकालना पड़ेगा। इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे कि ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। मैंने बोला 40 है, एलसीएम हमारा 40 है, और यही हमारा कार्य हो गया। फिर हम क्या निकाला, ए की दर। आगे बढ़ते हैं लाइन में,
वह बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। वह बी से 3 गुना अधिक कार्यकुशल हो गया हमारे पास। अभी इसी लैंग्वेज में हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 3 गुना अगर अधिक की जगह मैं कम कर दूं, कम कार्यकुशल है, 3 गुना कम कार्यकुशल है, तब क्या करेंगे हम यहां पे, तब लाइन कैसी बनेगी? अब बताओ यहां पे कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? क्या ये लाइन ठीक होगी यहां पे? नहीं, बिल्कुल गलत होगी। हम यहां पे क्या लिखेंगे? अब यहां पे उलट हो जाएगी कहानी। अब उलट कैसे हो जाएगी? अब यहां पे बोल रहा है बी से 3 गुना कम कार्यकुशल है। कौन? ए बी से 3 गुना कम कार्यकुशल है। इसको ऐसे लिखा जाएगा B बराबर 3A। अब रिवर्स हो चुका है। वहां पे B से 3 गुना था तो ऐसे लिखा हमने, यहां पे B A से 3 गुना होगा कार्यकुशल। अब एक यहां पे हम देख लेंगे, B लिखेंगे, A की वैल्यू हमारे को दिख रही है कितनी है? 1 है, तो B की वैल्यू 3 आ गई। और अब अगर हम B का समय निकाल लेंगे तो यहां पे क्या करेंगे? 40 को किससे भाग करना पड़ेगा? 3 से, जो कि आएगा 13 सहित 1/3 दिन। तो दोनों आंसर चेंज हो गए। पिछले में 120 था, यहाँ पे 13 सहित 1/3 था। अब यही लाइन कभी कभार बच्चों को कंफ्यूजन डाल देती है कि 3 गुना अधिक और 3 गुना कम, 2 गुना अधिक 2 गुना कम कैसे हो सकता है सर? और कभी कभार 2 गुना 3 गुना तो बोलता भी नहीं है, वो ऐसे बोलता है 2.5 गुना, 1.5 गुना। तब उन क्वेश्चंस में इक्वेशंस काफी ध्यान से करना पड़ता है उन क्वेश्चंस को। इस चीज का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी लाइव क्लासेस का आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।